न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब हम करने वाले हैं खास चर्चा खास मेहमानों के साथ, और वो चर्चा होने वाली है कि आज जो संसद में विपक्ष ने फिर से आज हंगामा काट दिया, क्योंकि आज ही की शुरुआत हुई थी। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। संसद में विपक्ष का हंगामा आज से शुरू फिर से, क्योंकि आज से संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले लोकसभा में दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। अभी वैसे दृश्य आप राज्यसभा का देख रहे हैं, पहले लोकसभा में दी गई श्रद्धांजलि, और फिर पश्चिम एशिया के संकट पर सरकार का बयान आया। ये अब देखिए, ये लोकसभा के दृश्य अभी आप देख रहे हैं, ये राज्यसभा का बल्कि दृश्य है अभी। तो उसके बाद राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर, ये लोकसभा का दृश्य है जिसमें कि श्रद्धांजलि दी गई थी दिवंगत सांसदों को। उसके बाद आज सरकार का महत्वपूर्ण बयान आया पश्चिम एशिया के संकट पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सरकार का पक्ष रखा, और यह पक्ष राज्यसभा में रखा गया। ईरान जंग पर भारत का रुख रखा विदेश मंत्री ने, और जो भारत सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए विदेश मंत्री ने कहा, एस जयशंकर राज्यसभा में, ये राज्यसभा के दृश्य आप देख रहे हैं, एस जयशंकर ने वहां बयान दिया है। एस जयशंकर ने कहा कि भारत शांति और वार्ता के पक्ष में है। यह साफ तौर पर भारत सरकार का स्टैंड है। और यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद खाड़ी के देशों से बात की है पूरे मामले पर, पूरी स्थिति पर। भारतीयों की सुरक्षा के लिए केंद्र की मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और सर्वोपरि है। सबसे बड़ी चिंता यही है। मदद के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, जो एनआरआई जितने भी भारतीय हैं उनके मदद के लिए। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के दौरान विपक्ष का हंगामा भी जारी रहा। तो विपक्ष के व्यवहार पर राज्यसभा में जो नेता सदन है जेपी नड्डा, उन्होंने नाराजगी जताई। जेपी नड्डा ने विपक्ष को बताया गैर जिम्मेदार। कहा विपक्ष को देश के विकास से कोई सरोकार नहीं है, विपक्ष सिर्फ राजनीति करने में दिलचस्पी रखता है। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर यह हमला बोला। और इन सब के बीच एक और मुद्दा है, जो कि पिछली बार जो पहला चरण था बजट सत्र का, उसी दौरान यह साफ हो गया था कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष जोर दे रहा है। तो संसद में इस पर भी संग्राम है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम तो सब चीज पर चर्चा के लिए तैयार हैं। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा, मामले में विपक्ष पर राजनीति करने का जेपी नड्डा ने आरोप लगाया। संसद में हंगामा करना ही विपक्ष का एकमात्र मकसद रह गया क्या, जेपी नड्डा ने बोला। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, कह रहा है कि हम तो अपनी मांग के मुताबिक चर्चा चाहते हैं। केसी वेणुगोपाल को आप देख ही रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो चर्चा चाहते हैं लेकिन हमें मौका नहीं मिल रहा। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये कि आपको याद होगा कि कांग्रेस की बड़ी नेता सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा था अखबार में। उसमें खासतौर पर सरकार की जो पश्चिम एशिया को लेकर विदेश नीति उस पर सवाल उठाया था। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्थिति स्पष्ट कर दी। पश्चिम एशिया को लेकर स्थिति पर उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। Given the gravity of the situation, the Cabinet Committee of Security (CCS) met on 1 March under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. It was briefed on the airstrikes in Iran and the subsequent attacks in several Gulf countries. The CCS was concerned over the safety and security of the Indian community in the region. It also focused on the implications for regional security and for economic and commercial activities. It directed all concerned ministries and departments to take appropriate measures to respond to these problems. साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और संबंधित मंत्रालय प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समन्वय भी आपस में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पश्चिम एशिया के कई नेताओं से बात भी की है। Government maintained close contact with relevant countries. Honorable Prime Minister himself has spoken to the President of UAE, the Amir of Qatar, the Crown Prince of Saudi Arabia, the Crown Prince of Kuwait, the King of Bahrain, the Sultan of Oman, the King of Jordan, and the Prime Minister of Israel. In each case, we received assurances that the well-being of the Indian community would be a priority for the host government. I have similarly been in close touch with my counterparts in these countries.
Insofar as the United States is concerned, we have maintained regular contacts through diplomatic channels. पूरा आधिकारिक बयान दे दिया विदेश मंत्री ने, आपने सुनाई। और भी बहुत सारी बातें कही, हमने तो बयान का एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनवाया, लेकिन फिर भी विपक्ष को आपत्ति है। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार युद्ध के हालात में भी चुप्पी साधे हुए है। The more importance is the issue relating to the common people of this country. Fuel prices are rising day by day, and Gulf countries people are very much worried about their future. You see that Western countries, how they are doing all this war-like situation, war situation. How the government of India totally silent on this all this situation. तो जवाब दिया राज्यसभा में नेता संजय पी नड्डा ने। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया, कहा विपक्ष की चर्चा से भागने की आदत बहुत पुरानी है। कुछ उदाहरण भी पेश किए और विपक्ष को आईना दिखाया जेपी नड्डा ने। इंटरेस्ट देश में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट भारत के लोगों के विकास में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट विकसित भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट आत्मनिर्भर भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट देश आगे बढ़े इसमें नहीं है। इनका इंटरेस्ट राजनीति करके अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने का है, जो मोदी जी के नेतृत्व में कभी संभव नहीं होगा। वहीं बैठे रहोगे और घटते चले जाओगे, ये ध्यान में रखें। लेकिन विपक्ष भी लगातार हमलावर है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि विदेश नीति सरकार की जो है वो तो खोखली है। विपक्ष ये सवाल जवाब नहीं कर सकता है, वो फॉरेन पॉलिसी खोखली है। फॉरेन पॉलिसी के स्टेटमेंट्स तो हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन बोल ही रहे हैं। राइजीना डायलॉग में हमने फॉरेन मिनिस्टर को सुना ही है। आज अगर पार्लियामेंट में आप आते हैं और स्टेटमेंट देते हैं तो विपक्ष के भी सवाल जो उनके मन में है उसका जवाब आप देते हैं। एक तरफा बयान दे देना और कहना हमारा काम हो गया, ये दिखाता है कि आपकी पूरी फॉरेन पॉलिसी ही खोखली है, क्योंकि उसी के अनुसार आप कोई भी सवाल जवाब नहीं ले रहे हैं। दिखाता, इसीलिए हमने वॉकआउट किया। तो ये तो हमने आपको बताया कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर जो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। एक और मुद्दा जो चल रहा है वो आप जानते ही हैं कि जो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वाला मामला, उस पर भी विपक्ष हमलावर है। लेकिन संसद में ये शुरुआत के साथ ही जो हंगामा, इसकी कितनी पहले से ही इसकी आशंका थी क्या? और विपक्ष जो कह रहा है और सत्ता पक्ष जो कह रहा है, किसकी बात में कितना दम, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत कौशल कांत मिश्रा जी। हमारे साथ अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता। अजय जी स्वागत। साथ में अनंत विजय सर हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, जो कि हमें बहुत सारी चीजें समझाएंगी। और अनुज यादव हमारे संवाददाता, जो संसद में इन सब खबरों पर नजर रखे हुए हैं। उनसे पहले मैं सीधे उन्हीं से अपडेट लेता हूं। अनुज, ये जो आज पूरा का पूरा, देखिए आज बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई और साथ साथ जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल एकदम साथ साथ हंगामा भी चल रहा था। हंगामे की भी हो गई शुरुआत। एक तो ये विदेश नीति जो पश्चिम एशिया को लेकर है वो भी, और स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी। आज का जो हंगामा बरपा, उसमें क्या विदेश नीति प्रमुख रूप से रही? देखिए लालचंद्र, पश्चिम एशिया के मुद्दे को लेकर तो सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हंगामा लगातार कांग्रेस और विपक्षी दल कर रहे हैं, आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि हम तो पिछले बजट के पहले चरण से, जो सत्र का पहला चरण था, तभी से हम इस बात को सुन रहे हैं कि वो लोग सभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। चलिए, इस बार आप ले भी आए, इस बार सरकार चर्चा भी करने के लिए तैयार है। आज तो उसका समय निश्चित किया गया था, आज तो कार्यसूची के अंदर वो एजेंडा लिस्टेड था, 12 बजे से उस पर चर्चा होनी थी। लेकिन आखिरकार यही एक सबसे बड़ी बात है जो सत्ता पक्ष बार बार इस बात को कहता है कि आखिर इनका एजेंडा क्या है, इनकी सोच क्या है, इनकी मुद्दे क्या हैं, ये इन्हें खुद नहीं पता है, कांग्रेस को और विपक्षी दलों को। आप स्थगन प्रस्ताव ले आए, जिस प्रस्ताव पर आप चर्चा करना चाहते थे उसी पर स्थगन प्रस्ताव ले आए और एक नया प्रस्ताव लेकर आए कि मध्य एशिया मामले को लेकर अब चर्चा शुरू की जाए। सबसे बड़ी बात लालचंद्र ये है कि बिल्कुल आप स्थगन प्रस्ताव जो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए हैं, ये 2 दिन इसमें चर्चा होनी थी, 7 से 8 घंटे आप पहले इस पर चर्चा कर लेते। और सबसे बड़ी बात यह थी, विपक्ष के पास कितना बड़ा मौका था कि वो दोनों मुद्दों पर सदन के अंदर इस बात को उठा सकते थे। लेकिन आप देखिए, सदन के बाहर मीडिया के कैमरों के सामने तो आप मुद्दों को उठाते हैं, सवाल पूछते हैं, लेकिन सदन के अंदर जो जनता ने आपको चुनकर भेजा है, उस
उस सदन के अंदर आप सवाल उठाने से क्यों बचते हैं, चर्चा करने से क्यों बचते हैं? ये लगातार सवाल विपक्ष, पूरे विपक्ष पे आज उठ रहे हैं। और ये तस्वीरें पहले भी हमने सदन के अंदर देखी है कि जब सत्ता पक्ष चर्चा के लिए किसी मुद्दे पर तैयार होता है तो विपक्ष भाग जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना, इसे कहते हैं फुटबॉल की भाषा में अगर कहें तो गोल पोस्ट बदलना, है ना। अनंत सर, ये गोल पोस्ट बदल जाएगा, इसकी आशंका उस दिन हो गई थी जिस दिन सोनिया जी का वो आर्टिकल आया था अखबार में कि ऐसा लग रहा है कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तो विपक्ष उठाएगा ही, लेकिन उससे पहले वही करेगा जो अभी हमारे संवाददाता अनुज बता रहे थे कि पहले पश्चिम एशिया पर इस तरह की टकराहट देखने को मिलेगी विदेश नीति पर। लालचंद जी, एक फिल्म का डायलॉग है, मेरा वचन ही शासन है। हाँ, दरअसल विपक्ष इस पंक्ति से इतना आकर्षित है कि वो हर समय यही सोचता रहता है। देखिए, संसद जो है, आप लंबे समय से संसद को देख रहे हैं, संसदीय कार्यों पर आपने बहुत लंबा काम किया है जी। लालचंद जी, ऐसा कब होता है बताइए कि कोई विदेशी मामला या कोई महत्वपूर्ण मसला अगर आता है तो संबंधित मंत्री उस पर बयान देते हैं। चर्चा के लिए नियम के अंतर्गत मांग करनी होती है, उसके लिए अलग से प्रविधान है। बावजूद इसके आप संसद शुरू होते हुए जो चीज पहले से तय है, और ये ऐसा कुछ नहीं होता, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हर दिन के बिजनेस के बारे में तय होता है और उसमें विपक्ष के नेता भी होते हैं, विपक्ष के सांसद भी होते हैं। लेकिन जब वो संसद के जब वो सदन में आते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है उनको। आज अगर हमारे विदेश मंत्री ने एक बयान दे दिया, बयान आपने सुन लिया, आपकी संतुष्टि असंतुष्टि उसको आगे आप प्रकट करने का अवसर आपको मिलेगा। संसदीय परंपरा में ऐसी व्यवस्था है, आप नोटिस दे सकते हैं उस पर चर्चा के लिए। आप अचानक से आपने कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश कर दिया, ये उचित नहीं है। अब आप बताइए, आपने एक लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ आपने अविश्वास प्रस्ताव दिया हुआ है। जो रिसेस हुआ बजट सेशन में, उसके पहले ये निर्णय हो गया था कि सोमवार को जब रिकन्वीन होगी पार्लियामेंट तो उस दिन उस पर चर्चा होगी, सबसे पहले और चर्चा। आपने बहुत कायदे से समझाया है दर्शकों को अपने कि संसद आरंभ हुआ, उसके बाद दिवंगत सदस्यों को ये दिया गया, उसके बाद वैश्विक स्थितियों को देख के विदेश मंत्री ने अपना बयान संसद के समक्ष रखा कि सरकार का ये पक्ष इस मसले पर है। उससे विरोध होना ना विरोध होना ये सब अलग बाद में बातें हैं, उसके लिए रूल बुक है, उस रूल बुक के आधार पर आप आइए। लेकिन विपक्ष को ये लगता है, दरअसल विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। ठीक, आप गैर मुद्दों को मुद्दा बनाकर संसद को ठप करते हैं और टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद करते हैं। क्या यही मकसद रह गया? जी। और अगर आपके पास मुद्दा होता, आप इस पे चर्चा करा लो ना, आप उस पे नोटिस दो कि भाई इस पर इसका फैसला हो जाए, सदन के सभापति आसीन हो जाए अपने आसन पे, उसके बाद आपको जो चर्चा करनी हो करिए, आप नोटिस दीजिए, आपका अधिकार है। उस अधिकार से कहाँ कोई किसी को इनकार है? लोकतंत्र में तो ये अधिकार रहता ही है। मैं आता हूं दूसरे राउंड में आपके पास। अजय वर्मा जी, देखिए, एक तो सबसे पहली बात कि स्पीकर को लेकर के नोटिस दिया, ओके, ये क्लियर हो गया कि स्पीकर के खिलाफ नोटिस पर सबसे पहले सुनवाई होगी। सत्ता पक्ष राजी, सत्ता पक्ष ने कह दिया हाँ भाई होगी सबसे पहले, उसके बाद ही स्पीकर जाएंगे, नहीं तो स्पीकर तब तक जाएंगे ही नहीं आसन पर। यह बात हो गई। अब इसके बाद संसद में बयान आ गया विदेश मंत्री का। अब सवाल यह है कि फिर क्या मतलब ये गोल पोस्ट बदलने की कोशिश है अजय वर्मा जी? जो मांग थी जिस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएसी में विपक्ष के नेता शामिल होकर सहमत हुए कि हां सबसे पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर करेंगे बात, फिर ये एकाएक गोल पोस्ट क्यों बदल गया? लालचंद जी नमस्कार। नमस्ते सबको मेरा। और ये जल थल वायु यानी देवताओं के, राक्षसों और मनुष्यों में अपनी लेखनी और कलम की बात रखने वाले अनंत विजय जी बड़े बेबाक पत्रकार हैं, बड़े अच्छे लगता है, बड़े अच्छे लिखते भी हैं, बढ़िया बात है। हमें बड़ी खुशी होती है कि देश में ऐसे भी लोग। लेकिन मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ। नड्डा जी अभी भाषण में सुन रहा था, आप भी बता रहे थे, सोनिया जी ने एक चिट्ठी लिखी जी। तो चिट्ठी का है वो था टाइटल, त्रासदी की घातक मौन स्वीकृति, साइलेंसी, सरेंडर, कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, अब आप वो नड्डा साहब के उस पर आ जाइए। नड्डा साहब ने कहा ओछी राजनीति, अफवाहों की राजनीति। चलो भाई, हम ओछे हैं, हम अफवाह फैलाते। एक कहानी, एक दो शब्दों का किस्सा सुनाता हूँ कि एक आदमी की नाक कट गई ऊपर से, वो मोहल्ले से निकलता था। तो वो निकलता था तो मोहल्ले के नुक्कड़ पर खड़े हुए लोग कहते थे, अरे भाई नकता आ रहा है, नकता आ रहा है। बेचारा बड़ा अपने आप को ही समझता ये नकता आ रहा। तो उसे आप जैसा योग्य कोई एंकर लालचंद जी मिल गया
उसने आपसे शिकायत करी कि भाई साहब मुझे नकटा नकटा कह के रोज चिढ़ाते हैं, मैं क्या करूं। तो आपने अपने उसमें से एक तीर निकाला तर्कस में से, बोले कल को जब तुम जाओ ना वहां तो इनके पहुंचने से पहले ये कुछ बोले, आप कह देना हाँ भाई नाक वाले खड़े हैं, नाक वाले खड़े हैं, नाक वाले खड़े हैं। अब वो गया अगले दिन और जैसे ही उन्होंने बोले नकटा बोलने से पहले उन्होंने कहा भाई नाक वाले खड़े हैं, नाक वाले खड़े हैं, तो वो चुप हो गया। अगले दिन से उसे नकटा कहना बंद कर दिया। तो हम तो ओछे ठीक हैं, हम अफवाह ही ठीक हैं, लेकिन जो ये नॉन ओछे और नॉन अफवाह वाले लोग हैं, जब देश को सरेंडर करते हैं, मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। मैंने आपके एक चैनल पर पहले कहा था कि इस युद्ध के बाद हमारे यहाँ कीमत बढ़ जाएंगी गैस की और पेट्रोल की। आपने कहा ये अफवाह फैला रहे हैं। हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा सर। एक सेकंड, हमने ये नहीं कहा ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, हमने ये सर नहीं कहा। आप नहीं थे एंकर, सुन लीजिए। हाँ, मैं आज फिर एक रहस्य उद्घाटन कर रहा हूँ, एक आज फिर आपसे बात कर रहा हूँ जो 2 दिन बाद 3 दिन बाद लागू होने जा रही है इस देश में। और अनंत विजय जी मानेंगे कि अभी तो 61 रुपए सिलेंडर पे बढ़े, अब पेट्रोल पे पैसे बड़े मिलेंगे, भाड़े में पैसे बड़े मिलेंगे और सारी चीजों में। ये रुकने वाले नहीं है। ये महंगाई का दर जो है ना, ये एक प्लान से बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जनता को कुछ नहीं होगा। हमारे पास स्टॉक 70 दिन का एक स्टॉक तेल का देश की सरकार के नियम अनुसार होता था, लेकिन 25 दिन का ही क्या हुआ। फिर ट्रंप ने आदेश करे कि 30 दिन के लिए अनुमति देते हैं। अरे वो कौन होता है अनुमति देने वाला? इन्हीं सब पर चर्चा आप चाह रहे थे क्या संसद के अंदर, इन्हीं सब चीजों पर? सर मैं इसी को, हाँ देखिए, हम ये चाह रहे हैं संसद में पार्लियामेंट का मूल स्वरूप ना कर लीजिएगा। अगर हम इस स्पीकर को हटाने के लिए चर्चा है तो 5 घंटे आज दिए, 5 घंटे कल दिए, 10 घंटे के लिए कहा है ना, ठीक है। फिर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, केशव वेणुगोपाल जी ने, कांग्रेस के और लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने कहा कि आपकी विदेश नीति खोखली है। ठीक है, खोखली थी और खोखली रहेगी। मैं कहता हूं हर चीज पर चर्चा कर लीजिएगा, विदेश नीति पर भी चर्चा कर लीजिएगा। युद्ध के कारण कौन सी चीजों की कीमत कहां कितनी बढ़ रही है, किस देश में नहीं बढ़ रही है इस धरती पर, वो भी चर्चा। भारत में कितनी बढ़ रही है, बगल में कितनी, सब चर्चा हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि जो तय किया था विपक्ष ने मिलकर के, उस पर रहना चाहिए था ना। और जितना कामकाज होता विपक्ष को उतने मुद्दों पर चर्चा का अवसर मिल जाता। उसमें विदेश नीति पर भी चर्चा हो जाती, महंगाई पर भी चर्चा हो जाती। कामकाज होगी तब ना चर्चा कीजिएगा, और कामकाज ही नहीं होने दीजिएगा, चर्चा कहां से होगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो मुद्दे थे उस पर ही रहना चाहिए था। सर देश का प्रधानमंत्री एक बड़ा जिम्मेदार है, वो आपके भी हैं मेरे भी हैं। उन्हें हम आदर्श मानते हैं, आप मानते हैं नहीं मानते मुझे नहीं। जब उन्हें हम आदर्श मानते हैं, वो अपना गोल पोस्ट हर चीज में बदलते हैं, तो हम सब लोग उनका अनुकरण करते हैं। अच्छा मतलब अगर वो गलत है तो हम भी गलत हैं। आप ये मतलब अपने गोल पोस्ट बदलने को ये कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई वो करते हैं और हम पीछे पीछे करते हैं, ये कह रहे हैं आप? सर अगर वो गलत है तो हम भी गलत है और वो सही है। अब आप कौशलकांत मिश्रा जी, कौशलकांत मिश्रा जी की एंट्री। सर कौशल जी आप आइए, लेकिन पहले अनंत जी, अनंत सर 10 सेकंड दीजिए। हाँ बिल्कुल, बोलिए सर, बोलिए। मैं सिर्फ अजय जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक तो उन्होंने मेरी प्रशंसा की, उसके लिए धन्यवाद। और सर जल थल और वायु तीनों चीजों की जगह पर आपके असर की बात कही उन्होंने। हाँ। और दूसरा लालचंद जी, अजय जी की बेबाकी को सलाम है कि उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री का अनुसरण करती है, गोल पोस्ट चेंज करके। अब किसी चीज में करती हो वो तो बात की बात है, बस इतना कहना था। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी आइए, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी बोले। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई देखिए ठीक है चर्चा तो हो रही है, लेकिन हमें चर्चा चाहिए महंगाई पर, हमें चर्चा चाहिए तेल की आपूर्ति पर, हमें चर्चा चाहिए विदेश नीति पर, और सब चीज पर हमें चर्चा चाहिए। और गोल पोस्ट हम क्यों ना बदलें जब सरकार खुद बदलती है? तो लालचंद जी और बाकी सारे पैनलिस्ट और स्पेशली अजय वर्मा जी को नमस्कार के साथ बात करता हूं। उम्मीद करूंगा कि सुनी जाएगी। पहली चीज तो ये, एक तो फैक्ट चेक करके इनको अजय जी को क्लियर कर दीजिए कि 25 दिन का तेल नहीं, 6 से 8 हफ्ते के तेल का बैकअप है भारत देश में। तो ये जो नेशनल चैनल पे बैठ करके अफवाह उड़ा रहे हैं राहुल गांधी जी की तरह, वो गलत है, इसको करेक्ट किया जाए। कांग्रेस के तरफ से बोलने वाले अजय वर्मा जी ने गलत स्टेटमेंट दिया है। दूसरी चीज, एक प्रोसीजर से चलती है पार्लियामेंट, और उस प्रोसीजर में आपके यानी विपक्ष के ही अनुरोध पर एक बिजनेस का सेटअप किया गया था, एक बने था सिस्टम की पहले किस मुद्दे पे बात होगी, फिर अचानक सुबह मुद्दे को बदल करके नए मुद्दे को लाने की बात की जाएगी। तो ये इंदिरा जी और सोनिया जी की किचन कैबिनेट तो है नहीं कि जब चाहेंगे तब बदल देंगे और जो चाहेंगे वो सुनेंगे। अब तो संसद नियम कानून से चलेगी, सिस्टम से चलेगी, जो संवैधानिक व्यवस्था है उससे चलेगी। अब कांग्रेस, राहुल गांधी
या उनके साथ तो अब इंडी गठबंधन वाले भी नहीं है, वो भी पूरी तरह से उनके साथ नहीं, आधे लोग तो उनको जा चुके हैं छोड़ करके, क्योंकि हर इश्यू पे तो डिस्प्यूट पैदा कर देते हैं। मुद्दे की बात यह है कि आज जब वैश्विक क्राइसिस चल रही है, इतना बड़ा इंटरनेशनल विवाद चल रहा है, उस पर जो देश को क्लैरिटी देनी चाहिए थी कि भारतवर्ष के लिए भारत के नागरिक सबसे प्राथमिक हैं और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी करके लाना वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जी। आज जो जयशंकर जी ने किया और कहा, उसमें एक बहुत बड़ी चीज पढ़ने को जो मुझे मिली, मेरे लिए भी नई थी, कि ईरान के अंदर जो सिटीजन थे उनको एक नहीं 4 बार एडवाइजरी दी गई थी। पहली 5 जनवरी 2026, फिर 14 जनवरी को, फिर 14 फरवरी को। ठीक है, 14 फरवरी को स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी दी गई, तो उसके बाद 23 फरवरी को एडवाइजरी दी गई थी। इतना क्लियर कट एस्टिमेट कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में अपने नागरिकों को बताया जा रहा था, बहुत सारे लोग आ भी गए। इसके लेकिन अलावा उनकी आपत्ति है वो दूसरी चीज पर है। उनकी आपत्ति ये है कि भाई क्यों नहीं बोला, ये थी ना आपत्ति उनकी कि भाई उस संकट पर सरकार ने कुछ क्यों नहीं पहले बोला, ये आपत्ति थी। और दूसरी आपत्ति जो अखबार में लेख लिख करके कहा था कि भाई उनके जो खामेनेई की मौत पर कुछ बोला नहीं, ये आपत्ति थी। अब जाकर उसमें ये जोड़ा है कि भाई तेल संकट है, महंगाई है, ये सब, ये उनकी आपत्ति है। लालचंद जी देखिए, जब संसद में बोलने का मतलब है ना, संसद में बयान देने के लिए आज का दिन था, बजट सेशन का सेकंड पार्ट था, उसमें शुरुआत में ही स्टेटमेंट दे दिया गया। पर कांग्रेस और राहुल गांधी जी तो पहले से ही डिसाइड करके आए थे कि हम संसद नहीं चल। क्योंकि वो तो चाहते ना, उन्हें फोटो ऑप चाहिए, सारा कैमरा उनको अपने ऊपर चाहिए, वो जो बोले वो पूरा मीडिया कवर करे। ये मीडिया की लालसा और जो छपने की छपास, एक वर्ड आप लोग यूज करते हैं, वो छपास का जो वर्ड है वो राहुल गांधी पे एकदम फिट बैठता, वो हमेशा छपते रहना चाहते हैं। आप कह रहे हैं विपक्ष छपास हो गया इसीलिए इस तरह का डिसरप्शन कर रहा है। और क्या कहा जा सकता, कोई रीजनेबल और कोई वैल्यूएबल इनपुट हो तो बात हो। वैल्यूएबल इनपुट हो सकता था जयशंकर जी का जो स्टेटमेंट आया था, आपने जो पहले बिजनेस में रखा था, पीएससी का जो सीक्वेंस था उसमें रखते, उसके बाद अपनी बात रखते। अजय जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं? संसद तो खुली हुई थी ना। ठीक, अजय जी काउंटर कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं अजय जी? देखिए, कौशल जी हैं भाई, सरकार का पक्ष रखेंगे ही रखेंगे। ये जिस दिन युद्ध से हुआ था, एक गूगल पे मैं इनको एक लिंक भेज दूंगा और उसे पढ़ लेंगे कि 70 दिन का सरकार की पॉलिसी, लेकिन 25 दिन का बचा था। 30 दिन की अब अनुमति आपके डैडी ने आपको दे दी। आप ही कहते हैं, हम नहीं कहते, हम तो उसे कुछ समझते नहीं, उसकी हैसियत नहीं है। ट्रम्प कौन होता है? ये गलत। हम 140 करोड़ के लोग। सुन लीजिए, किसी का कैसे डैडी हो सकता है? सुन लीजिए, टीवी पे बैठ के झूठ ना बोले, बार बार बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो, क्योंकि मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल, ये नॉन बायोलॉजिकल की टीम के शिष्य। भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए, ये नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य है। शमशाद मिश्रा जी कह रहे हैं कि दीजिए सोर्स, वो जो 70 दिन वाली बात आप कह रहे थे। इनका काम ये है लालचंद जी कि इनको हर चीज को छुपाना, ढकना, बोलना। आप उसका उजागर कर दीजिए ना सोर्स देकर के। अरे सर 25 दिन का सोर्स बचा हुआ, ये कहां से आप लाए? हाँ, ये पूछ रहे हैं। आपका ही सोर्स है, 25 दिन का सरकार का ही सोर्स है भाई साहब। बताइए ना, 30 दिन की क्यों अनुमति ली गई? बताइए, अरे लिंक बताइए ना, मंत्रालय बताइए ना, प्रेस रिलीज बताइए ना, कुछ तो बताइए। अरे कुछ तो दे दीजिए, जो भेज रहा हूँ लालचंद जी, कुछ दे दीजिए जो आपकी बात को मजबूती दे पाए, वाले को बोलिए ना, आपकी बात को साबित कर पाए। कुछ दीजिए, कोई लिंक भेज दीजिए। आप इसे टैली कर लीजिए मेरे फैक्ट को भैया कौशल जी। अरे मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे गलत मेरे पास साबित जो कर दीजिए। इन्फॉर्मेशन वो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास सरकारी इन्फॉर्मेशन और मैं ऑफिशियली क्लेम कर रहा हूँ, अरे भाई आप ऑफिशियली कागज दिखा दो ना, आप मुझे सोर्स दीजिए, आप सोर्स दिखा दीजिए। नहीं, सोर्स का डिमांड तो जायज है ना। आप अगर कुछ कह रहे हैं उसके पक्ष में, उसको साबित करने के लिए सोर्स मांग रहे हैं, वो वाले दे दीजिए, वो तो जायज है। मैंने अगर कुछ कहा है तो सरकार से ही तो सवाल होंगे या अपोजिशन से होंगे। सरकार उसका पक्ष दिखा दे, मैं गलत हूं मैं मान लूंगा, सॉरी बोल दूंगा। अच्छा, जिम्मेदारी आप कह रहे हैं, कि मैंने जो कहा उसको साबित करने की मेरी जिम्मेदारी नहीं। अब वो अगर मैंने गलत कहा है तो अब सरकार साबित करे कि ये गलत है, ये कह रहे हैं। मैं सॉरी बोल दूंगा। राहुल गांधी वाले सब लोग आ गए क्या? नहीं, ये सुन लीजिए, अब आप कुछ संवाददाता शैलेंद्र का रुख करता हूं। शैलेंद्र को लाइए। शैलेंद्र, माफ कीजिएगा, अनुज हमारे साथ जुड़े हुए। मुझे पहली स्टोरी में शैलेंद्र थे ना, तो अभी अनुज जुड़े हुए। अनुज जरा बताइए, ये जो पूरा का पूरा हुआ, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हो गया था फैसला
कि करना है स्पीकर के अविश्वास पर। ठीक, ये फिर एकाएक कैसे ये स्ट्रेटजी बदली कि नहीं अब जो पश्चिम एशिया पर करना है हंगामा? ये कब हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन इसमें शामिल रहे इस रणनीति में? देखिए लालचंद्र, सबसे दिलचस्प बात क्या है, इसको आप देखिए। दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष उन्हीं अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है जिन अध्यक्ष ने इस बात को माना कि ठीक है लाने दीजिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इनका आरोप क्या है अविश्वास प्रस्ताव लाने का। इनका आरोप है कि अध्यक्ष विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते सदन में, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। और आज चर्चा किस बात पर हो रही है? विपक्ष कह रहा हम नहीं बोलेंगे इस मुद्दे पर, हम नहीं बात करेंगे उस मुद्दे पर। अरे वो तो बोलने का पूरा मौका दे रहे हैं। चलिए दूसरे मुद्दे पे आ जाते हैं। दूसरा मुद्दा ये कहते हैं कि पश्चिम एशिया पर चर्चा करेंगे, इस मुद्दे पर नहीं करेंगे। चलिए पश्चिम एशिया के मुद्दे पर तो देश के विदेश मंत्री जवाब दे रहे थे, कम से कम उसे तो सुन लेते। विदेश मंत्री ने क्या बोला नहीं बोला, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं, ये तो सुनने के बाद ही उसका आपको जवाब देना था। इस चर्चा में तो हिस्सा ले लेते, वो तो इस चर्चा में भी हिस्सा नहीं लिए। तो यही तो सवाल बार बार उठ रहा है विपक्ष के ऊपर, आखिर वो चाहते क्या है? अगर राजनीति भी करना चाहते हैं, बिल्कुल उन्हें अधिकार है, उन्हें हक है, लेकिन राजनीति भी तो मुद्दों की होनी चाहिए लालचंद्र। ठीक है, बिल्कुल आप सही करें, सही करें आप बिल्कुल। अनंत विजय सर, एक बात पर यहां पर जो दोनों प्रवक्ताओं के बीच पेंच फंसी कि आखिर कितने दिनों का स्टॉक तेल का है, इसमें मुझे जहां तक जानकारी है कि जो भी स्थिति बने उसके लिए सरकार ने मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बना दिया है कि भारत में स्थिति का आकलन करके उसके हिसाब से तेल की आपूर्ति हो, तुरंत नजर रखा जाए। उसके लिए एक ग्रुप बना दिया मिनिस्टर्स का, जिसमें कि पेट्रोलियम मिनिस्टर, विदेश मंत्री, सब लोग इसमें शामिल हैं। अब जरा ये बताइए कि जिस बात पर दोनों प्रवक्ताओं के बीच ये बात हुई कि नहीं 70 दिन की 25 दिन की कितना दिन की 6 हफ्ता, इस मामले में अभी तक की स्थिति क्या है भारत की? क्योंकि ये तो दिखाई पड़ रही है कि हाँ ठीक है कि एलपीजी के दाम में 60 रुपए, शायद 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम अभी वहीं के वहीं हैं भारत में। जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखिए क्या हो रहा है, गोली तक चल गई पेट्रोल पंप पर। अनंत सर। लालचंद जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, एक बार फिर कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं मैं अजय जी को। अजय जी इतने अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, ये भी आज आपके शो में हमें पता चला। इतना अच्छा शेर भी सुनाते हैं अजय जी, कई बार ना बढ़िया बढ़िया शेर भी सुनाते हैं, वो मैं कभी सुनवा दूंगा आपको। अभी फिलहाल इसीलिए तो हम सब लोग अजय जी को बहुत पसंद करते हैं। खैर, दूसरी बात, जो अभी तेल के स्टॉक को लेकर बात हो रही है, उसके में लालचंद जी हमें ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक का मतलब क्या होता है। ठीक, स्टॉक का मतलब होता है कि भारत में जितना आपके मतलब जमीन के अंदर, जमीन के बाहर, इन ट्रांजिट, पाइपलाइन में और क्या कहते हैं वो रिफाइनरीज में स्टोर है, इसके अलावा जो आपने खरीद लिया और जो ट्रांजिट में है, दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज ए रिजर्व फॉर द कंट्री। यानी जहां से आना है, अगर वहां के बंदरगाह को वो छोड़ चुका है तो छोड़ चुका है, ठीक है, तो वो आप उसको आप मान के चलो कि वो आपका स्टॉक माना जाता है। ये इंटरनेशनल नॉर्म है, ये भारत का बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। इसी के आधार पर इसकी गणना होती है। और मेरी जानकारी के हिसाब से अभी भारत के पास लगभग 62 दिनों का स्टॉक है, इन सारे आधार को मानने के बाद। ठीक। और ये पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी ने स्पष्ट रूप से ये संकेत दिए। अब हमारे पास कोई कारण नहीं है, या तो हम अमेरिका पे विश्वास कर लें, जैसा आमतौर पर अजय जी की पार्टी करती है कि अमेरिका ने कहा कि 11 जहाज गिरा दिए तो 11 जहाज गिरा दिए। ठीक है अजय जी, जो अभी 62 दिन कह रहे हैं आनंद सर, और 8 हफ्ते शायद बोला था कौशल कांत मिश्रा जी ने, ये दोनों लगभग मैच करता है, 8 हफ्ते और 62 दिन। आपके 25 दिन का सोर्स बार बार मांग रहे हैं, आपके बारे में कह रहे हैं कि 25 दिन का सोर्स तो दीजिए कि ये डेटा कहां से है, बताइए। मैं बताता, देखिए लालचंद जी, आप बहुत ही सुंदर आप लालचंद स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2। एक तो आप पत्रकारिता का बहुत बढ़िया पहलू रखते हैं, और दूसरा सरकार का भी बड़ा सेफ गार्ड पे। ये देखिए मैंने कौन सा पक्ष रखा, पक्ष रखने के लिए कौशल कांत मिश्रा जी आगे तो सुन लीजिए, मैं कोई आपकी बुराई नहीं कर रहा, मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अनंत विजय जी ने अपनी बात अच्छे तरीके से रखी, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं, जैसे ईरान युद्ध शुरू हुआ था, आज से कितने दिन हो गए, आज शायद 8वां दिन है, 9 दिन हो गए, कितने दिन? 9 दिन। 9 दिन पहले का सोर्स आज से डेट घटा के डालिए, आपके पास केवल, मेरे पास वो मैंने अभी ढूंढा था, वो लिंक नहीं मिला, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं फिर भेजूंगा, दोबारा फिर बैठेंगे 6 बजे भी मैं वो कह रहे हैं लिंक दे देंगे, कौशल जी कह रहे हैं लिंक अभी मिला नहीं, लेकिन दे देंगे। और मैं कोई झूठ बोलूंगा तो मेरी
नकली कलई खुल जाएगी कल तक। वो 25 दिन का ही आपके पास था, 70 दिन का ये जो कहा स्टॉक कहाँ होता है वो अच्छा, होता था। खाली इतना लेकिन बता अब दीजिए कि क्योंकि ये जो 30 25 दिन दिन और वाली बढ़ आप गए। बात कर, अजय जी ये जो 25 दिन वाली बात कह रहे हैं, मान लिया अभी लिंक नहीं मिल रहा, खाली ये बता दीजिए किसके हवाले से कह रहे हैं, क्योंकि अनंत सर ने कहा कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये कहा, ठीक है, और भी जहां जहां से जिसके हवाले से जिसकी बात आ रही है वो कह रहे हैं 62 दिन का। ये 25 दिन वाला किनके हवाले से आप कह रहे सर हैं? देश की सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसी और देश के सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के विभाग के अनुसार ही मैं खुलेआम आपको कोट कर रहा हूं, कह रहा हूं, बता रहा हूं। कौशल जी इनकार कर रहे हैं, बोलिए कौशल जी। ये अफवाह, अरे भाई इनको इनकार करने दीजिए थोड़ी देर के लिए, इन्हें अपनी पर रखना है। मैं उसी का कोट कर रहा हूं। मैं आप देखिए, मैं पब्लिक का आदमी, पब्लिक ग्रीवेंस में रहता हूं, सड़क पे रहता हूं। मैं अगर आज झूठ बोलूंगा तो मैं मोदी जी की तरह कल को मुझे भी लोग कहेंगे शायद नॉन बायोलॉजिकल। इसी के लिए शायद अभी आपको बहुत बढ़िया आर्टिस्ट बता रहे थे मेरी अनंत सर। माता ने मुझे जन्म दिया है, अब मुझे लगता है मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल। हाँ, कुछ दिखा रहे हैं क्या कौशल कांत जी? कुछ दिखा रहे हैं क्या? देवताओं के भी राजा ये देखिए हैं, कौशल, देवताओं आपने के तो भी लिंक राजा। नहीं दिया, कौशल कांत जी कुछ प्रेस रिलीज दिखा रहे हैं। तो कौशल कांत, इंडिया की पेट्रोलियम हाँ ये देखिए, इंडियाज पेट्रोलियम इंडस्ट्री फ्यूलिंग ग्रोथ एंड इनोवेशन, ये 27 जनवरी 2025 का एक पोस्ट पीआईबी का दिखा रहे हैं। हाँ ठीक, और ये 9 उसमें दिन पहले पूछिए इनसे। अरे सुनिए ना, ठीक है। उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ 16% इंक्रीज हुआ है, जो 2025 इनके 2014 के पहले 16%। ये अरे देखिए। सर इंक्रीज की बात जो नहीं हो रही। कंपनी- बात मुझे लगता है हम लोगों ने पेट्रोलियम स्टॉक पर ज्यादा कर ली। ठीक, विपक्ष ठीक के है। हंगामे पर हम चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष के हंगामे पर फटाफट जल्दी जल्दी सुन रिएक्शन। लीजिए जरा, दूसरी तो सुन लीजिए। हाँ। हंगामे और संसद और पार्लियामेंट का देखिए, सरकार पार्लियामेंट चलाना देश की सरकार का दायित्व है। कौशल जी अपोजिशन कह रहे हैं हम तो का हंगामा करेंगे, सरकार का दायित्व है चलाने का। तो चलिए, कम से अब कम सुन मैं लीजिए बहुत ये खुश बात। हूं कि अजय वर्मा जी ने ये मान लिया कि विपक्ष तो हंगामा ही करेगा, अरे सरकार सर, की सुन लीजिए। मजबूरी है। शुक्रिया, संसद शुक्रिया ये फिलहाल, बात- शुक्रिया। ये लेकिन बात नरेंद्र मैं मोदी तो ये जी, लाल कहूंगा कृष्ण अजय जी, आडवाणी मैं तो ये कहूंगा कि और अगर संसद अरुण चले जेटली ना, साहब ने कही थी। संसद चले तभी तो सारी चीजों के लिए मौका भी मिले। महंगाई का भी मुद्दा हम यही उठाइए, तो तेल कह का रहे भी हैं मुद्दा सर कि उठाइए, हम सब लोग उठाइए। तो- शुक्रिया हम तो फिलहाल, सवाल अनुज बहुत बहुत पूछेंगे ही शुक्रिया, पूछेंगे। आनंद सर बहुत बहुत शुक्रिया, अजय जी शुक्रिया, नमस्कार। और साथ में कौशल कांत जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।